बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो आपको पता है लाइव समाअत हो रही है। एक ख़ास मकसद एक ख़ास एजेंडे के तहत आज उसकी समाअत थी। आज चीफ जस्टिस खासे बर्म नज़र आ रहे थे और जो वकील जो है वो मतलब जो बात करते थे उनको बाकायदा टोकते थे। उनकी बाकायदा कलामी भी कई दफ़ा हुई। और मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस उन्होंने मतलब के कई सवालात पूछने की कोशिश की और चीफ जस्टिस जो है बीच में टांग अड़ा देते थे। साफ नज़र आता है आयशा मलिक साहबा जो चीफ जस्टिस जस्टिस हैं उन्होंने कोई सवाल पूछा उस पर फिर अपना काजी फैज़ी साहब ने टांग अड़ाई। इसका ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो है ना काजी फैज़ी साहब कोई अंडर प्रेशर नज़र आ रहा था और मतलब कि डांट रहा था अपने चीफ जस्टिस को, चीफ जजों को भी और वकीलों को भी। कोई अंडर प्रेशर इसलिए नज़र आ रहा था कि जो झंडा लेके वो आया था वो झंडे पे मतलब कि उसके साथी उसका साथ नहीं दे रहे। 4-5 तो दे रहे हैं लेकिन बाकी जो है आपको पता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो डिसीजन है ना वो मतलब कि मतलब कि चीफ जस्टिस जो चाहता है वो नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब की जो बहनें और बुशरा बीबी ने आज मुलाकात की है लेकिन कोई मीडिया टॉक नहीं की। लेकिन यह है कि अब इमरान खान साहब जो है ना उनको बाकायदा तौर पर ये चीज़ उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी कि अपने बच्चों से वो फ़ोन पे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको जो जेलर होता है अडयाला जेल का उसने इनकार कर दिया है। हालांकि ये मतलब कि हाई कोर्ट का भी आर्डर है और उस मतलब कि असनाद का भी आर्डर है लेकिन कोई आर्डर आपको पता है कि आर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, चीफ जस्टिस की भी कोई वैल्यू नहीं है वो भी, और जजों की भी कोई वैल्यू नहीं है, हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि शेर अफजल मुरवत का जो घर तबाह किया गया है वो मतलब कि इसलिए किया गया कि उसने कोई परसों जेल से इमरान खान से मुलाकात के बाद और समाअत के बाद कोई ऐसी बात की थी उसके रद्दमल के तौर पर इतने मतलब कि पाकिस्तान एक यानी कि नाजुक बच्चा बन गया, इसको मतलब कि परेशानी हो जाती है और राइट वे उनका मतलब कि घर तबाह कर दिया। इससे पहले आप सबको पता है कि पीटीआई के जितने मतलब कि लॉयल लीडर हैं जो अभी भी अंडरग्राउंड हैं वो उनकी बाकायदा तौर पर बिजनेसेस बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी। ये उस्मान डार की फैक्ट्री से पूरा महीना बंद रही, आप सबको पता है, सबको पता है। और शदाकत बासी का तो अभी इंटरव्यू का जो मतलब कि जनाजा लोग नकार रहे हैं वो तो नकार रहे हैं, वो तो शदाकत बासी बेचारा रो रहा था। वो कहता है अब क्या पूछते हैं आप मुझसे, अब क्या चाहते हैं आप मुझसे, मैंने आपको कह दिया है कि सारे मुलवस हैं, दैट्स इट। उसके बाद उसने मतलब कि कोई आदल है किसी कंजरी का और बच्चा जो उसको मतलब कि बगैर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जैसे कमरान शायद कह रहा था आपको इमरान खान से इमरान खान के इनके लिए हवा बन गया यार। और यानी कि इतने मतलब के डर गए हैं उसके खौफ से मुबतला हो गए हैं कि मतलब कि अभी मतलब कि एक वकील है पेशावर की, उसने कहा कि मर्दान से जो 6 बंदे मिलिट्री कोर्ट्स के लिए मतलब कि लाए गए हैं उनसे मुलाकात हुई है और इसमें एक 17 ईयर का बच्चा भी था। उससे उन्होंने कहा शमाल शमाल है कोई लड़की जो कि पीटीआई की है, उसने कहा कि मैं तो देख के रोने लग पड़ी कि इसका कोई कसूर ही नहीं थी, ये तो वैसे ही वहाँ मतलब कि गया था जैसे मतलब कि पीटीआई के वर्कर जाते हैं। और उसको भी मतलब कि फोटोज के नज़र अंदर आया और उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है और वो मतलब कि रो रही थी। वो लड़का नहीं रो रहा था, वो मतलब कि जो वकील है पीटीआई की जो कि आपको पता है कि वहाँ से तल्लक रखती है पेशावर वगैरह से, तो वो बता रही थी। चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि बाकायदा तौर पर अभी तक भी मतलब कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा इंटरव्यू किसका हो सकता है, शेख रशीद का हो सकता है या मतलब कि फ़ारूक हबीब के बारे में अल्लाह खैर करे। कोई अच्छी खबरें हैं फ़िलहाल, पता नहीं कन्फर्म नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि वो महफूज है, पता नहीं महफूज है या नहीं है। ये सबको पता है कि एक बहुत बड़े साफ़ी ने ये रिपोर्ट दी थी कि उसको इतना टार्चर किया गया था कि फ़ारूक हबीब जो है वो दुनिया फ़ानी कर गया। लेकिन ये है कि कल की खबर ये है कि वो ठीक है, अल्लाह खैर करे, माँ बाप का मतलब कि बेटा सलामत रखे। वो गरीब ख़ानदान का, गरीब से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही गरीब थे, मैंने मुतवसत घराने के जो कि मतलब सियासत में कोई कम ही आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन ये है कि अल्लाह रहम करे। और चौथी खबर कि पाकिस्तान में जो जलालियत और जो मतलब कि गुंडागर्दी और बदमाशी इस
اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی عوام پہ کروائی ہے وہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ آج پورا مطلب کہ لاہور جو بند ہوا ہوا ہے اس لیے کہ وہ جو ہے محسن نقوی کے خلاف وہ جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے مطلب کہ یہ محسن نقوی کس کا رشتہ دار ہے، کیوں لایا گیا، کیسے ہوا۔ اب تو بڑی مطلب باتیں کھلیں گی جب یہ حکومت ختم ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیچھے ہٹے گی، بڑی بڑی باتیں کھلیں گی، یقین نہیں کریں گے کہ کون کس نے لایا اور کون کس طریقے سے آیا اور کون کس طریقے سے مطلب کہ اس ملک میں جنٹی کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں آئندہ کھلیں گی، لیکن یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے۔ عمران خان صاحب کے ایک مطلب کہ اسٹینڈ نے پورے ورلڈ کو اور اسلامی ملکوں کو یقین کریں ہلا کے رکھ دیا۔ جب اس نے اسٹینڈ لیا تھا نا تو اسلامی ملکوں میں ایک مطلب کہ زندہ مثال ہے، کیونکہ جب اس نے تقریر کی تھی نا اقوام متحدہ میں، اس کے بعد لوگوں نے پھر سرچ کیا اور پھر اب وہ ہیرو بن گیا پورے اسلامی ملکوں میں بھی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ فلسطین کے صحافیوں نے اور انٹرنیشنل جو اسلامی ملکوں کے صحافیوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایک دن کے لیے ریلیز کریں تاکہ وہ بھی مطلب کہ اپنا لائے عمل اور اقصا اور فلسطین کے بارے میں دے سکے۔ لیکن یہ یزید کی حکومت ہے، یہ اسرائیل سے بھی زیادہ یزیدیت کر رہے ہیں اس ملک میں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔